हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का बिल्कुल 100% वायरल पेपर बताएंगे। ठीक है, ये जो पेपर ये 100% वायरल हो चुका है, क्योंकि ये पेपर आपके सभी जगहों पर यही पेपर वायरल हो चुका है। और सभी जिलों में बिल्कुल यही पेपर जो है वायरल हो गया है, और सभी स्कूल और कॉलेज में बिल्कुल सेम टू सेम यही हिंदी का पेपर आ रहा है। जितने भी बच्चे हिंदी का पेपर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं ना, वो आप सभी को हम बता दें, अगर आप लोग हिंदी के इस पेपर को मात्र तैयार करके जाते हो तो हिंदी में आप लोग बिल्कुल टॉपर बन के आओगे। पूरे के पूरे 100% गारंटी के नंबर छाप करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हम आपको क्वेश्चन पेपर बताने वाले हिंदी का बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी पेपर से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे कैसे आप सभी को प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन में लिखना है, कैसे प्री बोर्ड में, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, आधे अंक भी आपके प्री बोर्ड में न कटे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी जो आपको बोर्ड पेपर में समय मिलेगा बोर्ड परीक्षा में वही समय आपको प्री बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा। इसी समय में आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड दोनों सॉल्व करना होगा। ठीक है, और ये जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले ही चलता है। यानी आपका और ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आपके बोर्ड की तरह ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूरी किताब से क्वेश्चन आता है, उसी तरह प्री बोर्ड में भी आता है। यानी ये जो प्री बोर्ड परीक्षा होता है ये आपको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करता है। और ये पूर्णांक 70 का है। पूर्णांक को लेकर आपको नहीं घबराना है, कहीं कहीं आपको 80 को भी देखने को मिल जाएगा पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो आप लोग इस 15 मिनट के समय में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से जरूर पढ़ लेना। सभी प्रश्न करना अनिवार्य। खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और सभी क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से तैयार कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता दें पहला क्वेश्चन क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम आपको बता दें ये जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर, ये आपके प्री बोर्ड के लिए तो 100% इंपॉर्टेंट है। बाकी 40% क्वेश्चन इसी पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी बच्चे इस पेपर को तैयार कर रहे हैं उनकी 40% तैयारी बोर्ड एग्जाम की हो जाएगी। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। बिल्कुल यही पेपर आपके प्री बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है और ये है जयशंकर प्रसाद जी की। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, इनके नाटक की रचना है। ठीक है, नाटक विधा की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। क्वेश्चन देखिए दूसरा है, ठूठा आम कृति के लेखक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठूठा आम कृति के जो लेखक हैं वो भगवत चट्टोपाध्याय है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कि रस मीमांसा कृति के लेखक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड पेपर में भी आएगा। रस मीमांसा कृति जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन देखिए है, चौथा नाटक विधा के प्रसिद्ध लेखक है, यानी नाटक सबसे ज्यादा कौन से ऐसे लेखक है जो नाटक में रचना करते थे। तो सबसे ज्यादा जो है जयशंकर प्रसाद जी नाटक में रचना करते थे। इनके कई नाटक है, जितना इनकी है उतना किसी की नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको प्रसिद्ध लेखक कहा जाता है। जैसे इनकी ध्रुव स्वामिनी ऊपर जैसे हमने आपको बताया, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, राजश्री। ठीक है, इनके क्या है, एक घूट, ये सब इनकी नाटक विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में है, तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है। तौलिए जो है वो जो है एकांकी विधा पर आधारित रचना। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, छायावादी कवि है, इसमें से ऐसे कौन कवि है जो छायावादी है। तो देखिए पंत निराला वर्मा प्रसाद। ठीक है, ये ट्रिक होता है, यानी जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जब भी आपको ये ऑप्शन दिखे तो यही ऑप्शन आपको चुन लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है, देखिए शोषण का विरोध किस युग की प्रवृत्ति है। शोषण के विरुद्ध जो है वो प्रगतिवाद युग की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 8वां है, इनमें से महाकाव्य है। तो देखिए इसमें से साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है और ये द्विवेदी युग के कवि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर। इससे पहले हम आपको बता दें कि काम यानी किसकी महाकाव्य, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1943 में हुआ था और इसके संपादक अज्ञेय जी थे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अगला नंबर क्वेश्चन 10 है, रीति मुक्त कवि है, इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो रीति मुक्त हैं? ठीक है, तो वो घनानंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन 11 है, तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमितल व्याकुल भारी, इन काव्य पंक्तियों में रस है, इनमें कौन सा रस है? तो देखिए इसमें जो रस है ना वो करुण रस है, क्योंकि यहाँ पे तात तात यानी एक पुत्र जो है पिता बहुत ही दुख के साथ अपने पुत्र को पुकार रहा है और व्याकुल होकर के, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दुख की बात है, यहाँ पे शोक की बात है, तो यहाँ पे हो जाएगा करुण रस। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 12। इससे पहले हम आपको बता दें हमारे चैनल पे क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के बिल्कुल वायरल पेपर की वीडियो बन चुकी है, जिसमें से 100% में से 99% क्वेश्चन हमारे ही क्वेश्चन पेपर से आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम के पेपर भी चैनल पे बन चुके हैं हमारे वायरल बिल्कुल। 12 नंबर का क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है। तो देखिए मनु मानो, जनु जानो, जनेहू मनेहू, मनु जनु, ये सब अगर आप सभी को उदाहरण में देखने को मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। ठीक है, ये सभी इसके वाचक शब्द हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद में कुल मात्राएं होती है। रोला छंद में मात्राओं की जो संख्याएं होती है ना वो टोटल जो होती है यानी सभी में 24 मात्राएं होती हैं और कुल मात्रा अगर कहा जाए तो ये 96 होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 14, अनुचर शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग यहाँ पे दिया है, शब्द यहाँ पे अनुचर है, 4 अक्षर का है, 2 ये जो आगे का शब्द है ये इसका उपसर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनु जो है इसका उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15, तत्सर्वनाम का पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। इसकी तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप 3, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राधा और डैश का मतलब होता है और। ठीक है, राधा और कृष्ण में समास है। जब भी आपको ये डैश यानी और शब्द का लोप दिखे तो आपको समझ जाना ये द्वंद्व समास है, क्योंकि ये इसकी ट्रिक है और शब्द की इसमें लोप होती है यानी डैश होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, दिन का पर्यायवाची शब्द है। दिन की पर्यायवाची शब्द देखिए, लोग कहते हैं कि आज कौन सा दिवस है। ठीक है, आज कौन सा वार है, यानी रविवार है कि सोमवार है, वासर, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आज्ञावाचक वाक्य में होता है। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, तो आज्ञा भी होता है, निर्देश भी होता है, विनय भी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्रिया का प्रयोग नहीं है। क्रिया का प्रयोग कहाँ पे नहीं है, तो देखिए सर्वनामनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है, विशेषण पदों के परिचय में बताया जाता है। विशेषण पदों के परिचय में भेद लिंग वचन विशेष बताए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इस तरीके से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो 20 अंक बिल्कुल आपका एग्जाम में पक्का है। यहाँ से खंड व वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले गद्यांश है। ठीक है, ये आपका 6 अंक का होता है, टोटल 2 गद्यांश रहेंगे, किसी एक गद्यांश के 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसी गद्यांश से रिलेटेड आपको क्या करना है, सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना होता है। सबसे पहले देखिए है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य के बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पकड़ा था। ठीक है, मित्र हो तो प्रतिष्ठित और सुहृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और ये विश्वास कर सके कि उनसे किसी भी प्रकार का धोखा न होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में भी फिक्स है क्वेश्चन। तो सबसे पहले कि इसमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और आप सभी को लेखक का नाम लिखना होता है। तो जब भी आप सभी को देखिए, अब आपको पहचानना कैसे कि किस पाठ से, जब भी आपको ये गद्यांश में ऐसे मित्रों या मित्रता देखने को मिल जाए, ठीक है, मित्र यहाँ पे या संगति देखने को मिल जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये मित्रता पाठ से और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब आपको लिखना कैसे, टॉपर बच्चे कैसे लिखते इन तीनों क्वेश्चन के आंसर, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको खंडवा लिखना है, गद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 21। उसके बाद यहाँ पे संकेत में ना आपको आगे के 2-3 वर्ड यानी मित्र का कर्तव्य डैश डैश धोखा ना होगा, आगे के 3 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 3 वर्ड लिख देना है।
जिससे टीचर को ये पहचान में आ जाएगा कि दो गद्यांश में से आप लोग किसका आंसर लिखे हो, क्योंकि ये अथवा करके किसी एक को ही करना है। ठीक है, तो ऐसे संकेत में मित्र का करतब डैश डैश धोखा न होगा लिख देना। उसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, संदर्भ लिखने के लिए। तो संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है पहले नंबर में, और इस तरीके से इसमें देखिए लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऐसे आपको लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन दिया हुआ है, सिर्फ उसी लाइन तक। तो देखिए आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। इसमें आपको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्रों के अच्छे और महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वो साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी यानी क्षमता से भी अधिक कार्य कर जाता है, किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिनका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चय हो। शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। इस तरीके से आप सभी को लिख देना है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अच्छे मित्र के गुणों का आप सभी को उल्लेख करना है। ठीक है, तो अच्छे मित्र का गुण क्या होता है, तो देखिए, मित्र ऐसा हो जिसका समाज में सम्मान हो, या जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो। निष्पट, सभ्य, परिश्रमी एवं सत्यनिष्ठ मित्र कभी अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये पूरा आंसर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन का है, और ये रेखांकित अंश की व्याख्या का जो आधा बचा आंसर है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन अथवा दिया है, व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, यहाँ से लेकर त्याग में ही पाया है, यहाँ तक लिखा गया। ठीक है, इसमें आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसके बाद एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि ये आपका भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, यानी ये पाठ का नाम क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति पाठ का नाम हो जाएगा। उसके बाद लेखक जो इसके हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको हमने कई बार बताया हुआ है हमारे चैनल पे, टॉपर की कॉपी, उस वीडियो को आप लोग देख लेना। तो क्वेश्चन है 22 नंबर का, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है तथा इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। यहाँ पे उधो मन न भय 10-20 एक हो जो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस इंद्र शिथिल भई केशविन ज्यो देही बिनु शीस आशा लगी रही तन श्वासा जीवी कोटि भरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इस तरीके से दिया। इसमें सबसे पहले संदर्भ है, संदर्भ में पाठ का नाम, और आप सभी को कवि के नाम को लिखना है। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे, तो इस तरीके से देखिए, पद्यांश उत्तर क्वेश्चन नंबर 22 आपको लिख देना है, और आगे के दो वर्ड यानी उधोमन न, और उसके बाद डैश डैश जगदीश ऐसे लिख देना है। संदर्भ पहला क्वेश्चन है, तो इसमें पहला नंबर डालना है, लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद पाठ के सूरसागर से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सूरदास जी है, ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है, तो आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरे नंबर में। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी से गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दे। हमारे पास जो एक हृदय था वो श्री कृष्ण भगवान के साथ ही मथुरा चला गया। तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और संपूर्ण योग साधना के स्वामी हो। गोपिकाएं कहती है कि हमारे लिए तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं, जगदीश नहीं है। तो इस तरीके से लिखना है पूरा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हो 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 अंक मिले। ये खुद आप लोग एक टॉपर की कॉपी देख रहे हो। अगर आपको इस पूरे कॉपी को देखना है तो हमारे चैनल पे वीडियो आ गई, आप लोग देख लीजिएगा, या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा आप लोग, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो वहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सकल युग के ईश किसे कहा गया है। तो सकल युग के ईश का मतलब क्या हो जाएगा, यानी संपूर्ण योग साधना के स्वामी, जो कि उद्धव जी को कहा गया है। तो यही इसका आंसर है, लिख लेना आप लोग। उसके बाद देखिए अथवा नंबर का क्वेश्चन, सहे वार पे वार अंत तक लड़ी वीरबाला सी लेकर के सोने से तक दिया हुआ है। ये जो है ये झांसी की रानी की समाधि पाठ से लिया गया है।
ठीक है, झांसी की रानी की समाधि पर से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को इसको तैयार कर लेना है। इसको हमने कई बार बताया। अगला नंबर का क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावलियों में से किसी एक अवतरण का आपको संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। ये टोटल 5 अंक का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्माका संस्कृति सदा गतिशील वर्तते से लेकर दृढ़ता चेती तक दिया है। इसको हमने कई बार आप सभी को बताया। टॉपर वाली कॉपी में आप लोग जाकर देख सकते हो। ये आपका भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड पेपर में भी आएगा। और इसके बाद अथवा क्वेश्चन दिया, ईसा नगरी भारतीय संस्कृति से लेकर कारिता तक दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपके प्री बोर्ड और बोर्ड पेपर दोनों में आएगा। और ये जो है ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। इसको हमने पूरा बोर्ड की टॉपर की जो कॉपी हमारे चैनल पे, उसमें सभी आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 24 है, यहाँ पे निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। ये टोटल 5 अंक का क्वेश्चन है। अब दो दुर्गामी च साक्षरं च पंडिता अमुखा स्फुटवक्ता च यो जानती सब पंडिता। ठीक है, इस तरीके से दिया है। तो ये जो ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। ग्रामीण पाठ से लिया गया। इसको तैयार कर लीजिएगा। इसको हमने कई बार बताया। अथवाम बंधन मण वापी जो वापी पराजय गति समूह वीर भाई वीरता, ये वीर वीर पूज्यते पाठ से लिया गया है। पूज्यते पाठ से लिया गया। तो इसका भी आंसर हमने कई बार बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड पेपर में भी आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि जिला वाइज होता है। जिले के हिसाब से ही आपको इसके आंसर को याद करना है और जिले के हिसाब से ही आपको इसके आंसर को लिखना होता है। यहाँ पे अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। ये 3 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे कह दिया है, जैसे मुक्तिदूत खंडकाव्य की द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखिए। तो दोनों में से किसी एक को, पूरे में से किसी एक को करना है जो आपकी जिले में पूछा जाता है। यहाँ पे कह दिया है, ज्योति जोहार, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, तुमुल, कर्मवीर। तो इस तरीके से कह दिया। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और बाकी आपको कितना पेज कैसे लिखना, अगर इसकी वीडियो देखेंगे तो टॉपर वाली कॉपी हमारे चैनल पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 26 का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। 5 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर भगवत उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग ये 3 तैयार कर लेते हो तो आपका 5 अंक बिल्कुल पक्का है। और ये सभी जीवन परिचय चैनल पे हमारे अपलोड हैं। प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हो या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, तो हमारी वीडियो वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। 5 अंक का टोटल क्वेश्चन है। सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, ये भी सभी जीवन परिचय पक्का हमारे चैनल पे बन चुके हैं। अगर आप लोग ये 6 तैयार कर लेते हो तो आपका 10 अंक बोर्ड एग्जाम में भी पक्का और प्री बोर्ड में भी पक्का है। अगला नंबर क्वेश्चन 27, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भागवत, ये वाला श्लोक आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी श्लोक लिखना कैसे, इसकी वीडियो हमारे चैनल पे बनी है। 28 नंबर का क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को जो है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। 4 अंक का क्वेश्चन है। कैसे लिखना है, पत्र लेखन की वीडियो चैनल पे हमारी बनी है। आप लोग अगर एक पत्र लेखन समझ लोगे, हमारे चैनल पे बनी है, हमने आपको 3 से 4 वहाँ पे ट्रिक बताया। अगर आप लोग 3 से 4 ट्रिक को जान गए तो कोई भी पत्र लेखन आएगा उसको आप लोग चुटकियों में लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपने गांव नगर में बढ़ रही डेंगू रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को आप सभी को संस्कृत में लिखना है। ये आपका 4 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, संस्कृति शब्दस्य की किम तात्पर्यम अस्ति, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को देखिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसके आंसर को। यहाँ पे हो जाएगा, अस्माकं पूर्वजा जीवन यानी जीवनम संस्कृतयान आचारन विचारन च आदर्शयन तत्सर्व संस्कृति शब्द से तात्पर्य।
त्रिणाद बहुतरम कीम, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिणाद बहुतरम कीम की जगह बस आप लोग चिंता लिख दीजिए, चिंता अस्ति। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो कुत्र की जगह बस आप लोग लिख दीजिए वाराणस्याम, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। चंद्रशेखर रचनाम कीम अकथ्यत, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अकथ्यत। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिख लेना है, कोई 2 ही का आंसर लिखना है और ये आपका 1-1 अंक का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 अंक का क्वेश्चन है। जीवन में योग का महत्व, सदाचार, मेरे यानी मेरा प्रिय कवि या मेरे प्रिय पुस्तक, शिक्षित, बेरोजगारी की समस्या और उसके निराकरण के उपाय, यानी बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध। और 5वां है राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर निबंध, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, और विज्ञान वरदान अभिशाप पे निबंध, जनसंख्या वृद्धि पर निबंध आपको तैयार कर लेना है, इससे बाहर कोई निबंध लेखन नहीं आएगा। और ये सभी निबंध की वीडियो हमारे चैनल पे बनी है, आप लोग चैनल पे विजिट करके देखिए, प्लेलिस्ट से देखिए, या इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से देखिए। इस पूरे पेपर की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बाकी आपको हमारे चैनल पे आज सब्जेक्ट के प्री बोर्ड की पेपर मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। और ये नहीं कि बिल्कुल यही सेम पेपर आएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक मॉडल बताया गया है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम पेपर कभी भी नहीं आएगा। और इससे पहले हिंदी के 2 पेपर हमारे चैनल पे और बने, उसको भी अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो 70% क्वेश्चन हमारे ही क्वेश्चन पेपर से आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।